अब हमको यहाँ पर देखना है क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का यहाँ पर हम प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे 4 को। इससे पहले का जितना भी 3 तक का जो प्रश्न है उसको हमने सॉल्व किया है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है आओ समझते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से संगत या असंगत पहचानें। अब ये 4 क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 4 में। अब इन चारों समीकरण में से हमको बताना है कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है, पहली बात। फिर कह रहा है कि संगत समीकरण का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात करें। संगत समीकरण का हल क्या करना है हमको, ग्राफीय विधि से यहाँ पर हमको निकालने हैं। अब जो प्रश्न है ना, आओ इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है उस पर विचार करें तो पहला प्रश्न हमको क्या दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है x + y = 5 और ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। देन 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, ये इक्वेशन 2 दे रखा है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। करना क्या हमको, करना क्या है, पहले समीकरण 1 से देखो। इसको करना बड़ा सिंपल सा काम है। x + y और इसको 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -5 = 0 हो जाएगा। देन दूसरे समीकरण के साथ भी यही करेंगे। 2x + 2y और इधर 10 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये -10 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये 0। इतनी बातें तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, ये होता है a1x + b1y + c1 = 0। फिर होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या देख पा रहे हैं हम, जो x का पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 है, पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वो b1 है और पहले समीकरण में जो अचर पद है वो c1 है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 है, दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो b2 है और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो c2 है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर इस समीकरण में देखते हैं, इस वाले समीकरण में यदि हम देखें इस दोनों समीकरण में तो क्या मिलेगा हमको, देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज यानी कि मान कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 और 2 से a1 का मान तो हमने क्या कहा, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, देखो x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो a1 का मान 1। इसी तरह से y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो मतलब y का गुणांक भी 1 होगा, तो b1 भी 1। और तीसरी बात जो c1 है यानी कि जो अचर पद है ये कितना है -5, तो ये ले लेंगे -5। इतनी बातें तुमको पता चल गई। चलो जी आ जाओ दूसरे समीकरण में देखते हैं a2 बराबर, यानी कि दूसरे समीकरण में जब आएंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 2 है। फिर दूसरे समीकरण में देखेंगे y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक यहाँ फिर से 2 है और जो अचर पद है यहाँ पर कितना है -10 है। पहली बात क्या करना था, समझो बात को। पहले क्या करना था हमको, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमको पहले निकालना है। अगर हमको बोला जाता है कि संगत असंगत पहचानने के लिए तो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान समीकरण 1 और 2 से निकाल लेंगे। उसके बाद अनुपात लेंगे, किसका, a1 का अनुपात a2 के साथ, b1 का अनुपात b2 के साथ और c1 का अनुपात c2 के साथ। ठीक है, कैसे देखो, अब a1/a2 कर लेते हैं, ये होगा 1/2, a1 का मान 1 a2 का मान 2। इसी तरह से b1 b2 करते हैं, b1 b2 करते हैं तो ये भी आएगा 1/2, b1 1 b2 2। और फिर करते हैं c1 c2, -5 बट्टे -10, 5 दूनी 10, ये भी आएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से क्या देख पा रहे हैं, जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। जब आ जाए तीनों का अनुपात बराबर तो कौन सा समीकरण होता है, वो a1 a2 जब बराबर हो जाए b1 b2 के बराबर c1 c2 के, लिखेंगे क्या, यहाँ a1 a2 बराबर है b1 b2 के सब और c1 c2 ये किसके बराबर है, तीनों 1/2 के बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाता है तो ये होता है संगत समीकरण। कौन सा समीकरण, संगत समीकरण।
अब क्या रहेगी, जब संगत समीकरण तुमको प्राप्त हो जाए ना, अगर पता चल जाए कि संगत समीकरण है तो इसको ग्राफीय विधि से हमको हल भी करने हैं। लेकिन बात को समझो, अभी अपन क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से इसको हल नहीं करते, अभी सिर्फ चारों समीकरण को पहले पता कर लेते हैं कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, फिर जो हमको संगत मिलेगा उसको हम ग्राफीय विधि से हल करना है। मतलब पहला नंबर तो संगत मिल रहा है ना, तो इसको अपन को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। क्या है हमारे पास, दूसरे नंबर के प्रश्न में है x माइनस वाई बराबर 8, देन है ये इक्वेशन फर्स्ट है, और जो दूसरा समीकरण वो है 3x माइनस 3y बराबर 16, ये इक्वेशन नंबर 2। बातें समझ में आ गई। जो काम होने पहले क्या वही काम करेंगे। यहाँ पर x माइनस का y 8 को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। इसी तरह से समीकरण 2 के साथ करेंगे 3x माइनस 3y और 16 को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो ये होगा माइनस 16 बराबर 0। आ जाओ, अब देखो करना क्या है, अब देखो क्या करना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमने क्या कहा, समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा। ठीक है, तो a1 का मान देखो कितना आ जाएगा, ये x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा, तो y का गुणांक क्या है, माइनस में लगा हुआ है और कुछ नहीं है, तो मतलब -1 होगा। कुछ नहीं है तो अगर प्लस में है तो +1, माइनस में है तो -1। c1 का गुणांक देखो यहाँ पर माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 c1 गुणांक बोल रहे, c यानी अचर पद कितना है पहले समीकरण -8। समीकरण दूसरे नंबर पे ध्यान दो, a2 का मान x का गुणांक कितना है 3 है, तो a2 का मान 3। b2 का मान y का गुणांक कितना है माइनस का 3, तो -3 लेंगे। c2 का गुणांक -16 है, तो -16 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब क्या करना है, अब यही काम यहाँ भी करना है, जो हमने पहले प्रश्न में किया था वही काम करना है। अब अनुपात निकालना है, a1 बट्टे a2 ये निकालना है, ये निकल रहा है 1/3, चलो जी निकल गया। फिर निकालना है b1 बट्टे b2, -1 है b1 का मान और -3 है b2 का मान, ये भी निकल रहा है 1/3। और फिर निकालना है हमको c1 बट्टे c2, -8 है -16 है, माइनस से माइनस कैंसिल 8, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या समझ में तुमको आ रहा है, देखो a1 a2 जो है वो बराबर है b1 b2 के, दोनों का मान 1/3 है, लेकिन c1 c2 जो है वो बराबर नहीं है a1 a2 b1 b2 के। कहने का मतलब ये है, ठीक है, बराबर है ना। देखो ये दोनों मान जो है ना बराबर है a1 a2 और b1 b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अपन को ऐसे ही लिखना है, यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के। अब ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। अब जब ये बराबर नहीं है तो इस स्थिति में जो इक्वेशन होता है वो समीकरण असंगत होता था, समीकरण असंगत है, क्या ये असंगत है। तो ये दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। चलो जी बहुत बढ़िया। देन अपन क्या करते हैं, तीसरा जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, शायद इतना दूर में आ जाए, आ जाना चाहिए, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ से तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, समीकरण 1 देखो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखना है अपन को, समीकरण 1 और 2 से पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या होगा ये पता कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो a1 का मान यानी समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2, b1 का मान समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो 1, और c1 का मान समीकरण 1 में जो अचर पद है वो कितना है -6। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, a2 लिखेंगे, a2 का मान यानी कि समीकरण 2 में जो x का गुणांक है कितना है 4 है, 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिखे b2 तो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो हो जाएगा -2, और फिर होगा c2 समीकरण 2 में जो अचर पद है वो कितना है -4। ये हो गया तुम्हारा a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ से हमको मिल जाता है। अब क्या करना है, सबका अनुपात लेना है। किसका अनुपात लेना है, a1 बट्टे a2 का अनुपात लेना है। तो a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 4, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। देन उसके बाद b1 बट्टे b2 का अनुपात लेना है। b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है बता दो जरा, -2 है। ठीक है,
फिर C1 बट्टे C2 का मान निकालना है, तो C1 का मान -6 है और C2 का मान 2 है, वो -4 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2। अब ये क्या हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। अब तुम बोलोगे बराबर है, ये भी 1/2 है A1 A2 और B1 B2 भी क्या है, माइनस का 1/2 है, तो दोनों तो बराबर है ना। बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस में 1/2 है, यहाँ पर माइनस में 1/2 है। इसका मतलब A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 का। क्या लिखेंगे यहाँ, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, अतः समीकरण संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न में हमने अलग अलग केस देखा है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर तुम्हारे पास दिया है तो 3 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन से? ये हो सकता है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। फिर होगा A1 बट्टे A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 के, बराबर हो C1 बट्टे C2 के, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, तीनों बराबर है। और तीसरा जो केस है वो होगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 होगा, और ये बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस वाले प्रश्न में देखा। तो पहले जो 2 केस है ना, इसके लिए क्या होता है, समीकरण संगत कहलाता है, समीकरण संगत होता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो केस तुमको दिख रहा है जिसमें A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 नहीं बराबर है C1 बट्टे C2 के, इसके लिए जब ये वाला केस आएगा तो ये समीकरण को असंगत बताता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, अब क्या कह रहा है ना, प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हमने संगत किसको ज्ञात किया है, हमने संगत ज्ञात किया है 3 नंबर ना, 3 तक ही तो बनाए हैं। अब चौथा को देख लेते हैं हम, यानी कि पहला और तीसरा तो संगत होगा ही, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। तो 4th नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, 4th नंबर का प्रश्न है 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर में 0। देन है यहाँ पर 4x माइनस 4y और -5 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। करना क्या है, वही वाला काम करना है। कौन सा वाला काम, आओ समझा दे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है वो होता है A1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर, समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है तो ये हो गया 2। समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है वो होता है B1, तो यहाँ पर y का गुणांक है -2, तो B1 का मान -2। समीकरण 1 में जो अचर पद होता है वो होता है C1, C1 बराबर भी हो जाएगा, यहाँ पर देखो अचर पद कितना है, -2। इसी तरह से समीकरण 2 में आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा A2। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 में जो y का गुणांक है ये -4 है, और समीकरण 2 में जो अचर पद है वो है यहाँ पर -5। ये हो गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू यहाँ पर हमको पता चल जाता है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सेम काम करना है जी, अनुपात लेना है। A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ और C1 का C2 के साथ अनुपात लेना है, तो ले लो। अब A1 बट्टे A2 बराबर होगा 2/4, इट मीन्स कि 2 दूनी 4, 1/2। इसी तरह से B1 बट्टे B2 करेंगे, ये होगा -2 बट्टे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 1/2। फिर इसी तरह से कर ले C1 बट्टे C2 -2 बट्टे -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 2/5। क्या पता चल रहा है यहाँ पर, क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है यहाँ पर कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2। देखो दोनों में आ रहा है ना, 1/2 1/2 दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के। देखो बराबर है ना, A1 बट्टे A2 बराबर 1/2, B1 बट्टे B2 1/2, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ये दोनों मान 1/2 है, A1 बट्टे A2 और B1 B2 का मान, जबकि C1 C2 का मान 2/5 है। अतः जब हमको पता है कि A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 के, और ये बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2 के, तो ये जो समीकरण है, अतः समीकरण जो है वो हो जाता है हमारा असंगत। क्या हो जाता है, असंगत। तो इस चारों प्रश्न पर हमने विचार किया है, और चारों प्रश्न में बोल रहा है कि संगत असंगत पहचानो और संगत वाले को सॉल्व करो। तो 2 प्रश्न यहाँ पर हमको संगत मिल रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
अब इस समीकरण को हल करना है, तो आओ देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं।